जीवन या मृत्यु के बीच की रेखा इस बात से निर्धारित होती है कि हम क्या करने को तैयार हैं। यह बात मौत को धोखा देने वाले एक ऐसे व्यक्ति ने कही है जिनका नाम एडवर्ड माइकल ग्रिल्स, जिन्हें बेयर ग्रिल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने टीवी शो बोर्न सर्वाइवर के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, जिसे संयुक्त राज्य, भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में मैन वर्सेस वाइल्ड के रूप में जाना जाता है। बेयर ग्रिल्स का एडवेंचर करियर है, वो हर किसी के बस की बात नहीं। ये वो रियल हीरो है जिसे हमने ऐसे ऐसे कारनामे करते हुए देखा है जो हमारे शरीर के रोंगटे खड़े कर देता है। जिसे हम सपने में भी नहीं सोच सकते, उसे वो बंदा अपनी रियल लाइफ में कर देता था, वो भी अपने फियरलेस माइंड सेट की बदौलत। लेकिन आपको बता दे दोस्तों कि उनका असली नाम एडवर्ड माइकल ग्रिल्स है। उनका जन्म 7 जून 1974 को उत्तरी आयरलैंड के दोनाघाड़ी के कस्बे में हुआ था। उनके पिता का नाम सर माइकल ग्रिल्स और माता का नाम सराह ग्रिल्स है। उनकी एक बड़ी बहन भी है जिन्होंने बेयर ग्रिल्स को बेयर नाम दिया था, और यही नाम से आज उनकी पहचान है। बेयर ग्रिल्स को बचपन से ही एडवेंचर्स का काफी शौक था और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही स्काई डाइविंग और माउंटेन क्लाइंबिंग सीख ली थी, और कुछ समय के बाद ही उन्होंने कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल कर लिया था। उन्होंने अपनी पढ़ाई ईटन हाउस स्कूल से की। उसके अलावा उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में भी पढ़ाई की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बेयर ग्रिल्स कुछ समय के लिए भारत भी आए थे। यहां पर उन्होंने सिक्किम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ों पर चढ़ाई भी की। साथ ही वह भारतीय सेना से काफी प्रभावित थे। उन्हें भारतीय सेना में ज्वाइन होने की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन वह भारतीय नागरिक न होने के कारण भारतीय सेना में जुड़ नहीं पाए। आर्मी में ज्वाइन होने का सपना साकार करने के लिए 1994 में ब्रिटिश आर्मी की स्पेशल एयर सर्विस टीम ज्वाइन कर ली और बेयर ग्रिल्स वहां के सर्वाइवल इंस्ट्रक्टर बने। आगे चलकर उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो इंसान निडर, साहसी और स्ट्रॉन्ग मैन कहलाता था, वो एक समय पर अंदर से वीक, डरा हुआ और डिप्रेशन में रह चुका है। बेयर ग्रिल्स अपनी लिखी हुई किताब मूड, स्वेट एंड टीयर्स में लिखते हैं, डर आपको बाहर से सख्त दिखने पर मजबूर करता है, लेकिन अंदर से आपको कमजोर और वीक बना देता है। बेयर ग्रिल्स ब्रिटिश आर्मी के SAS की टीम में होने की वजह से उन्हें पैराशूटिंग का काफी एक्सपीरियंस हो चुका था। 1996 में जब बेयर ग्रिल्स 21 साल के थे, तब जाम्बिया के एक मिशन के वक्त 16,000 फीट से छलांग लगाई थी, लेकिन इस बार उनका पैराशूट नहीं खुल पाया। जैसे ही वह आसमान में कूदे, वैसे ही सही समय देखकर पैराशूट खोल दिया था, लेकिन फिर भी वह तेजी से नीचे गिरते जा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो पैराशूट पूरी तरह से नहीं खुला था। देखते ही देखते वह पेड़ों से टकराते हुए पीठ के बल जमीन पर आ गिरे। एक झटके में आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन जानकर हैरानी होगी कि बुरी तरह से गिरने के बाद भी वह होश में थे। हिलना डुलना बंद हो चुका था। वह लेटे लेटे जोर जोर से रो रहे थे। अब आप ही सोचो कि अगर कोई इंसान 16,000 फीट से सीधा पीठ के बल जमीन पर आ गिरता है तो वो जिंदा भी बच सकता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उनके साथी वहां पहुंचते हैं। फिर उन्हें अफ्रीका के एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहां उनका इलाज शुरू होता है। फिर जैसे तैसे वह इंग्लैंड पहुंचते हैं। उस समय वह शारीरिक रूप से इतने गंभीर हो चुके थे कि वह जरा सा भी हिलते डुलते तो उनको पीठ पर बहुत दर्द होता। इलाज के दौरान उन्हें एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके कारण उनके पीठ का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वह धीरे धीरे ठीक होने लगे। तभी वह अपने बेड पर बैठने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त डॉक्टर ने आकर उन्हें कहा कि आप चल नहीं सकते। ये सुनते ही मानो बेयर ग्रिल्स के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जब वह अपनी पीठ की एक्स-रे देखते हैं, तब उन्हें साफ साफ दिखाई देता है कि उनके पीठ की रीढ़ की हड्डी में T8, T10 और T12 टूट चुकी थी।
ये पीठ के वो हिस्से हैं जो सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। वह कहते हैं कि पैराशूट से गिर के हड्डियां टूटने पर इतना दर्द नहीं हुआ जितना 1 साल हॉस्पिटल में रहकर उसे जोड़ने के लिए दर्द सहना पड़ा। बेयर ग्रिल्स कहते हैं कि जब मैं हॉस्पिटल में था तब बेड पर पड़े पड़े ऐसा लगता था कि अब मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। इस बात का दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ चुका था कि रात के समय में 2 से 3 बार जाग जाता था। शरीर पूरा पसीने से भीग जाता, सांसें फूलने लग जाती और रात को मुझे एक ही सपना दिखाई देता कि मैं ऊंचाई से नीचे गिर रहा हूं और कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। और कहते हैं कि जब इंसान अंदर से टूट जाए तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2 महीने हो चुके थे। दर्द कम होने की बजाय ज्यादा ही हो रहा था। शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। धीरे धीरे वह नेगेटिव और डिप्रेशन की ओर जाने लगे। स्वभाव गुस्से वाला और चिड़चिड़ा होने लगा। बेयर ग्रिल्स कहते हैं, जब मेरे साथ यह हादसा हुआ तब मैं 21 साल का था और उस समय मैं काफी डरा हुआ था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि अब मेरे आने वाले भविष्य का क्या होगा। ऐसा लगता था कि मेरे सारे सपने खत्म हो चुके हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बेयर ग्रिल्स कहते हैं कि एक छोटी सी तस्वीर ने मुझे अपने सपने और फिर से दुनिया के सामने आने के लिए मजबूर किया। फिर कुछ हुआ ऐसा कि एक दिन बिस्तर पर लेटे लेटे मेरी नजर सामने दीवार पर टंगी हुई फोटो फ्रेम पर पड़ती है। वो फोटो फ्रेम माउंट एवरेस्ट की होती है और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना बचपन से मेरा और मेरे पिताजी का सपना था। वो एक तस्वीर ने मेरे अंदर का जुनून फिर से जगा दिया। फिर मैं सोचने लगा कि किस तरह से मैं आगे बढ़ सकता हूं, किस तरह से मुझे एक नई उम्मीद मिलेगी, और ये सोचते सोचते सो गया। अगले दिन जब उठा तो अचानक मुझे दादी मां की बातें याद आ गईं। वह हमेशा कहती थी कि हमारी लाइफ में जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, जो होगा अच्छा ही होगा, ऑल इज वेल। उस वक्त मैंने दादी मां की कही हुई बातों को महसूस किया। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि जब हमारे साथ बेवजह कुछ गलत हो जाता है तो उसे ऊपर वाले की मर्जी समझकर छोड़ देना चाहिए। और इस बात को मैंने गहराई से महसूस किया कि मैं नीचे गिरने के बाद मर सकता था, लेकिन गॉड ने मेरे लिए कुछ बेहतर प्लान कर रखा है। शायद इसलिए ही मैं इतने ऊपर से गिरने के बाद भी होश में था। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर कोई अनजान शक्ति प्रवेश कर रही है। मन के सारे नकारात्मक विचार धीरे धीरे दूर होने लगे, मानो सर से कई सालों से रखा हुआ दुखों का बोझ हट गया। मैं चल पाऊंगा कि नहीं, मैं आर्मी ज्वाइन कर पाऊंगा कि नहीं, क्या मैं अपने सपने पूरे कर पाऊंगा कि नहीं, ये सब की चिंता धीरे धीरे खत्म होने लगी। धीरे धीरे मन स्वस्थ हुआ तो साथ ही साथ शरीर भी ठीक होने लगा। मैंने एक्स-रे में देखा कि टूटी हुई हड्डियों को जुड़ने में काफी तेजी आई है। अब मुझे नॉर्मल महसूस होने लगा। बेयर ग्रिल्स कहते हैं कि जिंदगी हमें दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन अगर आपको मिलता है तो आप उसके आभारी रहे। फिर उन्होंने उस तस्वीर को हाथ में लिया और जोर से बोला कि जिस दिन मैं ठीक हो जाऊंगा उस दिन मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी को छू के आऊंगा। कहते हैं कि दुख के पहाड़ों से बाहर निकलने के लिए हमेशा तत्पर रहे। उन्हें डिप्रेशन, गुस्सा, डर से बाहर निकलने के लिए जिसने सबसे ज्यादा मदद करी तो वो था उनका गोल, एम, सपना। उनके पास अभी तक कोई विजन नहीं था, फिर भी वह चलने की हालत में न होते हुए भी खुद से ये वादा कर दिया कि वह माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे। जब वह अपने आसपास के लोगों को कहते कि मेरे ठीक हो जाने के बाद में माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा, तब लोग उनकी बातों को इग्नोर कर देते थे। लेकिन उन्हें अपना सपना क्लियर दिखाई दे रहा था। एक्सीडेंट के 3 महीने बाद दर्द कम होना शुरू हो गया। 8 महीने बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 1 साल बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गए। उसके बाद वह फिर से SAS आ गए, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा था कि वह मिलिट्री लॉर्ड के साथ कूद नहीं सकते, पीठ टूटने का खतरा है। इसलिए वह SAS में सर्वाइवल ट्रेनिंग सिखाने लगे। बेयर ग्रिल्स कहते हैं कि अंदर ही अंदर मुझे ये बात खाने लगी कि SAS में मेरा कोई भविष्य नहीं है, इसलिए मैंने वो नौकरी छोड़ दी, जिसकी वजह से मैं बेरोजगार हो चुका था।
माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए ट्रेनिंग और इक्विपमेंट के लिए मुझे 25 लाख रुपयों की जरूरत थी, जिसके लिए मैंने 250 कंपनियों को स्पॉन्सरशिप प्रपोजल भेजा था और वो सारे प्रपोजल रिजेक्ट हो जाते हैं, जिसका कारण था मुझे कॉरपोरेट भाषा में लिखना और बोलना नहीं आता था। लोगों के दरवाजे खटखटाए, बहुत बार रिजेक्शन मिलने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी। फिर मैं किसी तरह से एक कंपनी के सीईओ से मिला और उन्होंने मेरा जुनून देखकर $10,000 की स्पॉन्सरशिप देने के लिए तैयार हुए। उन्हें देखकर दूसरी 4-5 अन्य कंपनी ने भी स्पॉन्सर कर दिया। पैराशूटिंग एक्सीडेंट के 18 महीने बाद 16 में 1998 को मैंने अपने बचपन के सपने को रियलिटी में बदला। बेयर ग्रिल्स माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कम उम्र के पहले ब्रिटिशर बन चुके थे। वह कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट की यात्रा बहुत कठिन थी। 2 बार मेरी जान जाते जाते बची। मेरे साथ के 4 साथी अपनी जान गंवा चुके थे और इस यात्रा के बाद मेरे अंदर का सारा डर खत्म हो चुका था। उसके बाद मुझे कई सेमिनार्स में बुलाने लगे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। कई छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री में भी दिखने लगा। उसके बाद मुझे डिस्कवरी से वो अपॉर्चुनिटी मिली जहां से मैं पूरे विश्व भर में मैन वर्सेस वाइल्ड के नाम से फेमस होने लगा। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, बेयर ग्रिल्स के हार्ड वर्क भरे जीवन से हम सब ने एक बात तो सीखी होगी कि जीवन में कितनी भी खराब से खराब परिस्थिति आ जाए, लेकिन अगर आपके पास जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य है जिसे आप किसी भी हालत में पूरा करना चाहते हो, तो ऊपर वाला भी आपके साथ रहेगा। लेकिन उसको पूरा करने के लिए आपके अंदर वो जिद्दीपन होना चाहिए। उनके एक सपने की वजह से उन्हें जीने के लिए और कुछ बड़ा करने के लिए एक नई दिशा मिली। अगर वो चाहते तो इतनी बुरी हालत में बेड पर पड़े पड़े पूरी जिंदगी भर अपने आप को कोसते रहते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि हार जाना गलत नहीं है, लेकिन अंदर से हार मान लेना गलत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपके अंदर कुछ करने का जज्बा मिला हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें और कमेंट में रियल लाइफ हीरो जरूर लिखें। और दोस्तों, आप चैनल तो सब्सक्राइब कर लेते हो लेकिन वीडियो नहीं देखते हो। वीडियो देखने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगता है, जहां से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन आप पूरी वीडियो नहीं देखते। आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।